खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान अवैध असले के साथ पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा है। कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। देर रात दंपति के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। रात को चेकिंग के दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा है। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटे गए पर्स और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। कल रात्रि में एक घटना हुई थी, झपटमारी की। ऋषभ द्विवेदी अपने पत्नी के साथ जा रहे थे तो दो बदमाश आए और इनको झपट्टा मार के इनका पर्स मोबाइल छीन लिया, जिसमें कुछ पैसे थे। वादी ने अभियुक्त को पहचान लिया था। हमारी चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से दो बदमाश आए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और हमारे एक जवान को भी गोली लगी है। और मुठभेड़ में न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए आत्म सुरक्षार्थ जो बदमाश है, एक जिसका नाम सूरज बताया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। एक अन्य बदमाश बारिश का लाभ उठाते हुए भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। ये भी जानकारी में आया है, यह जो सूरज है ये रूरा से गैंगस्टर में वांटेड भी था। इसके खिलाफ लगभग 15 अभियोग दर्ज हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। करोड़ों कांवड़िया शिव चौक की परिक्रमा करके अपने स्थान पर निकल रहे हैं और इन कांवड़ियों में एक 10 साल का कृष्णा भी शामिल है, जो दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है। शामली के गांव का रहने वाला कृष्णा 2 साल पहले अपने बड़े भाई शिवम के कैंसर से पीड़ित होने पर भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। उसने प्रण किया था कि अगर उसका भाई ठीक हो जाता है तो वो दंडवत कांवड़ यात्रा करेगा। भगवान की कृपा से शिवम का कैंसर ठीक हो गया। कृष्णा ने अब अपने पिता और बड़े भाई शिवम के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर दंडवत यात्रा कर रहा है। बीते दिनों जब वो मुजफ्फरनगर पहुंचा तो लोग इतनी कम उम्र में उसकी भगवान में श्रद्धा और भाई के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बोले आपका नाम? कृष्णा। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। अच्छा, आपने कहाँ से जल उठाया था और कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार से जल उठाया था, शामली जा रहे हैं। आपने किस तरह कावड़ लेके आ रहे हैं? किस तरह कावड़ लेके आ रहे हो? क्यों लाए हैं इस कावड़ को? इस कावड़ को हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरे भाई का कैंसर था, हमने बोले से उनका था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हट। कांवड़ यात्रा के दौरान रंग बिरंगे रंग अद्भुत अनोखी कांवड़ लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में बीते दिनों एक ऐसी कांवड़ भी सामने आई जो समाज को एक आईना दिखा रही थी। जी हां, मेरठ के 4 किसान भाइयों ने पहले अपने दादा दादी को 2 बार कांवड़ में बिठाकर कंधे पर उठाकर कांवड़ यात्रा कराई और अब 3 बार से अपने माता पिता को अपनी कांवड़ यात्रा में बैठाकर घुमा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ के प्रतापनगर निवासी 4 किसान भाई सुनील, राहुल, सचिन और अनिल ने 9 जुलाई को हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर अपनी कांवड़ में माता और पिता को बैठाकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। ये चारों भाई बारी बारी से पहले कंधे पर अपनी इस सावण कांवड़ को उठाकर प्रतिदिन 15 किलोमीटर चलते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर विश्राम कर लेते हैं। मेरठ के ये चारों भाई आज अपनी कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि पहले वो अपने दादा दादी को 2 बार कांवड़ में बिठाकर अपनी यात्रा कर चुके हैं, तो वहीं पिछले 3 सालों से अब ये अपने माता पिता को सावन मास की कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। अच्छा, आप इस तरह कावड़ में आए हैं, क्या कहेंगे? आपके बच्चे कावड़ लेकर आप किस तरह लेकर आए? बस अपनी मर्जी से लेकर आएगी। कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा, बहुत सबको मिला है बच्चे। पहले सरवन इस नाम से फेमस हुए थे कि अपने माता पिता को बिठाकर कावड़ में लेकर। आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे सबको ऐसे जैसे सब अच्छे कोई खास मनोकामना थी? नहीं जी, अपनी मर्जी से लाए। बोले हमारी सरवन कावड़ है, 3री कावड़ है।
एक तरफ कौन है, एक तरफ ये मेरे पापा जी है, ये मेरी मम्मी जी है। इससे पहले हमने दादा दादी का जोड़ा किया है बोले। तो लगातार आप इस तरह की खबर। हाँ, इसके बाद हम अपना कौन से मम्मी गांव को के रहने वाले हो? प्रताप नगर, तहसील मवाना, जिला मेरठ। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? क्या बोले? क्या कहेंगे इस तरह की कावड़ लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने परिवार के लोग हैं? बोले हम 4 भाई हैं अपने आपस में। हाँ, हाँ, ये 4 भैया अपने लाते हैं सरवन का। आगे भी भविष्य में आएंगे। हाँ जी, अगले 2026 में। ठीक है। कितना चलते हो रोज? रोज लगभग 15 किलोमीटर के आसपास चलते हैं। कहाँ से उठाई है कावड़? हरिद्वार बोले से 9 तारीख से ये जाएंगे बोले प्रताप। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्गों पर पहचान अभियान चलाकर सुर्खियों में आने वाले स्वामी यशवीर जी महाराज बुधवार को मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल कहे जाने वाले शिव चौक पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थान की ओर जाने वाले लाखों करोड़ों शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वामी यशवीर जी महाराज ने सपा सांसद राजीव राय को मूर्ख बताया। दरअसल सपा सांसद राजीव राय द्वारा कांवड़ियों को बेरोजगार बताने पर यूपी की राजनीति में विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर कांवड़ यात्रा में सुर्खियों पर चल रहे मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने राजीव राय के बयान पर कहा कि वो कुछ लोगों ने अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए सनातन धर्म के प्रति तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आ रहे हैं और ये बड़ी ही शांतिपूर्वक से आ रहे हैं, भक्ति भावना के इस वातावरण में। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने भक्ति भावना से कावड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों का उत्साहवर्धन करने के लिए पुष्प वर्षा करें। तो हमने अपने सभी शिव भक्तों पर आज मुजफ्फरनगर के इस हृदय स्थली शिव मूर्ति पर पुष्प वर्षा की सभी सनातन। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिले के सभी थानों में डीजे और डाक कांवड़ यात्रियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों ने हिस्सा लिया। सभी कांवड़ यात्रियों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ ली। एसपी देहात आदित्य बंसल ने यात्रियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वाहन निर्धारित लेन में ही चलाएं, लाइसेंस न हटाएं और डीजे की आवाज तय सीमा में रखें। यात्रा के दौरान तेज गति से वाहन न चलाएं और नशा न करें। प्रशासन का मकसद है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। आज डीआईजी सहारनपुर रेंज महोदय द्वारा एक वीसी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, एसएसपी मुजफ्फरनगर सर के नेतृत्व में सब लोग के जो एक गोष्ठी हुई थी। उस गोष्ठी में जो सभी जो डाक कावड़ियाँ हैं, जो भी मुजफ्फरनगर के जो निवासी हैं, जो डाक कावड़ लेने हेतु जो हरिद्वार जाएंगे, उन सब की जो गोष्ठी आयोजित की गई थी। उन सब से डीआईजी सर ने वार्ता की, उन सब से जो है उनकी बात जानी। अगर उनका कोई कंसर्न है, प्रशासन से उनकी कोई अपेक्षाएँ हैं, उनके कुछ सुझाव हैं कि कैसे हम कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम रूप से संपन्न करवाएं, तो उसमें मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे सहित सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। देर रात कांवड़ मार्गों पर उतरे जिला अधिकारी और एसएसपी, एटीएस, आरएएफ की टीम ने अधिकारियों के साथ मिलकर कांवड़ मार्गों पर गश्त किया। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे सहित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। भारी कांवड़ों को NH 58 से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है और वहीं कांवड़ मार्गों पर पूरी तरह से टीम मुस्तैद है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी कांवड़ मार्गों पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर जिला प्रशासन पूरी तरह से गश्त लगाते हुए दिखाई दिए हैं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर ग्राम प्रधान ने रिश्वत मांगी है। प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्राम प्रधान ने 25,000 की रिश्वत मांगी है। ग्राम प्रधान ने गांव के गरीब लोगों से प्रधानमंत्री आवास बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगी है। ग्राम प्रधान पति, ग्राम सचिव और प्रधान पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। गांव के लोग शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने लोगों से पैसे मांगे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने रिश्वत मांगी है। शिकायतकर्ताओं ने ग्राम प्रधान सचिव के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है।
ये मामला है ग्राम पंचायत नूरपुर का, ग्राम लालगढ़ी का। ये पीएम आवास का वो है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए पीएम आवास में अपात्रों को वो बनाया गया है। जो अपात्र हैं उन्हीं को पात्र बनाया गया है पैसे लेकर। इन लोगों ने शिकायत की है, जो पात्र हैं, जो वाकई में पात्र हैं, उनसे पैसे की डिमांड की गई प्रधान द्वारा और सचिव देवेंद्र कटारिया द्वारा। उसके बाद इनमें शिकायत की गई डीएम साहब के यहाँ। मैं लालगढ़ी से रह रहा हूँ और प्रधान जी ने मुझे ये कही कि आवास आ जाएंगे और हमसे बोले कि 25,000 रुपये देना। मैं भैया 25,000 रुपये मेरे पे होते तो मैं 25,000 रुपये अपना छत छाया बना लेता, टीवी डाल लेता। मेरे पास है ना कोई छत छाया। आए वो आए जो खिलाफ चलेगा, हाँ वो आए हमारा नाम ही ना, और जो बनने का उन्हीं को बनवा रहे हैं, जो मकान बनने का है उन्हीं को बनवा रहे हैं। महोबा जनपद के पनवाड़ी विकासखंड के ग्रामीणों का अब सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पनवाड़ी से नौगांव पहुंचने वाली वर्मा नदी का पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आधा दर्जन गांव का संपर्क पूरी तरह से बंद हो गया है। और इन समस्याओं से परेशान होकर बीते दिनों बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले ग्रामीणों ने नदी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेता पंकज तिवारी ने बताया कि ये करीब 31 साल पुराना है और आज तक इसकी मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण की कोई भी पहल नहीं हुई है। हर बारिश में यह रपट जलमग्न हो जाता है, जिससे नौगांव साथ ही कई गांव पूरी तरह से गांव के संपर्क भी टूट जाते हैं। न सिर्फ किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं, मजदूरी और बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। आज नौगांव पटना रोड पर हमारा जल सत्याग्रह था। नौगांव पटना रोड पर ये जो बर्मा नदी है, इस पर रास्ता बना हुआ था, रास्ता टूट गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो उसके पुल बनवाने के लिए आज हमने जल सत्याग्रह किया है। और एक दूसरी समस्या है अन्ना जानवर। किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो रही हैं, कुछ वर्षा में चली गई, जो कुछ बची हैं अन्ना जानवर खाए जा रहे हैं। डॉक्टर जो प्रदर्शन रहा है किस मांगों को लेकर रहा है? पनवाड़ी से नौगांव, फतना, नटर्रा, बोहरा और 4-6 गांव जितने भी हैं, ये पनवाड़ी से अपने आप को जोड़ते हैं। पनवाड़ी की मुख्य धारा से ये लोग जोड़े। ये गांव पूरे किसान और मजदूर वर्ग का गांव है। इनकी आर्थिक स्थिति पनवाड़ी से टिकी हुई है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर 1993 में एक रिप्टा बना था। रिप्टा के बाद इस पर कोई जलजीर्ण हो गया, उस पर कोई काम भी नहीं हुआ। हर वर्ष वो रिप्टा टूटता है। आज नौगांव पटना रोड